बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़िज़िक्स की बुक है 9th क्लास की और ये लेक्चर नंबर 1 है 8 क्लास के लिए। इसमें हम जो पढ़ेंगे 5 चैप्टर। यहाँ हमारे पास यूनिट्स की डिटेल है। यूनिट नंबर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन डायनामिक्स। यूनिट नंबर 4 turning effect of forces and unit number 5 gravitation। फर्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं। इसमें मेजर टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में, इसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो मेजर टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं, इसमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स ये आप देख सकते हैं जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। सेकंड जो है वो टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और थर्ड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ है प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। और ये फिफ्थ है हमारे पास टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। और सिक्स जो टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास उनके नेम्स आ रहे हैं मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर। और सेवन्थ जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना इंट्रोडक्शन फिज़िक्स का शुरू करें, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ये पेज नंबर 2 के आप लास्ट में देखेंगे एक डेफिनेशन है यहाँ पर। ये डेफिनेशन साइंस की है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ये दोबारा डेफिनेशन सुन लें। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। साइंस वो इल्म है जो हमें मुशाहिदात से और तजर्बात से हासिल होता है। मुशाहिदात ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस तजर्बात से हासिल होता है। Science, the word science is derived from the Latin word scientia, 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 which means knowledge। इसका मतलब भी knowledge है, यानी इल्म। जो इल्म हमें मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है वो इल्म साइंस है। और जो हमने यहाँ लैटिन वर्ड पढ़ा है, ये लैटिन वर्ड सेंटिया है, SCIENTIA, सेंटिया। ये साइंस सेंटिया से डिराइव्ड हुआ है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी। इसकी डेफिनेशन कहाँ से होगी स्टार्ट? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट्स कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही बुक के अंदर पढ़े जाते थे, उसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। एक है फिजिकल साइंसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस। इसके बाद फिजिकल साइंसेस की हम डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेते हैं। विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, जो नॉलेज होगा वो हम फिजिकल साइंसेस में पढ़ेंगे। ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग थिंग्स के बारे में जो पढ़ेंगे वो हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस होगा। इस पैराग्राफ में कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन में आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बताई जाएगी। इस डेफिनेशन से पहले ये जो फिज़िकल साइंसेस हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में बताया जा रहा है।
In 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. जो इनमें से मोस्टली फंडामेंटल है वो फिजिक्स है। अब यहाँ पर आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताई जा रही है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम किन दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक मैटर को और एक एनर्जी को और उनके इंटरेक्शन को। यानी फिजिक्स में आप कहीं पर भी देखेंगे, आपको कोई भी टॉपिक होगा उसमें हम या तो मैटर को डील करते हुए नज़र आएंगे, या एनर्जी को स्टडी कर रहे होंगे, या उनका इंटरेक्शन होगा। ये फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन रहता है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। और ये जो फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कारआमद हैं। यहाँ लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 3 के लास्ट से लेकर 4 के इधर तक, यहाँ तक इस जगह तक ये इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स का बताया गया है। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको पता चल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बुक खुली हुई है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। यानी हम अपने इर्द गिर्द अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है, और यहाँ पर लाइट है, एनर्जी है। बहुत सी डिवाइसेस हैं जो फिज़िक्स में यूज़ हो रही हैं। एयर कंडीशन है, और टेलीविज़न है, रेडियो है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं। यहाँ सब में मैकेनिक्स और फिज़िक्स यूज़ हो रही है। इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।